Hello students, good morning all. Now coming to the next topic of chapter number 4 and the topic is radiation. Okay, तो सबसे पहले डेफिनेशन कंसिडर करेंगे और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग. तो डेफिनेशन क्या कहती है आपको? रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. मीन्स रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है बट उसके लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, तो यही बोला गया है विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड. मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हीट ऑफ सन दैट कम टू अस. जैसे फॉर एग्जाम्पल सन की जो हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच रही है? रेडिएशन के थ्रू. ओके, नाउ कंसिडर द प्रोसेसिंग. किसकी प्रोसेस क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. जैसे भी पहले डेफिनेशन बताया कि रेडिएशन जो है बिना किसी मीडियम के हमारे पास तक पहुंचती है, या सन की जो रेडिएशन है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. नो नीड ऑफ एनी मीडियम. इट टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. मतलब मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन हीट या रेडिएशन हमारे अर्थ तक या हम तक पहुंचती है. ठीक है, जैसे और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं. जैसे व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर. जैसे विंटर में हम अक्सर रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं, और रूम हीटर्स के पास अगर हम बैठते हैं तो हम थोड़ी देर बाद वार्म फील करते हैं. ठीक है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. तो हमें किसके थ्रू वो हीट अप हुए हैं हम, या हमें जो फील वार्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बाय रेडिएशन. अ हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन. जैसे सपोज करो कि अगर आप किसी यूटेंसिल्स को हीट अप करते हो, गर्म करते हो फ्लेम के थ्रू, या गैस बर्नर पर रखकर उसे गर्म करते हो, और उसको थोड़ी देर के लिए आप उधर से हटा के किसी और जगह पर रख देते हैं उस गर्म यूटेंसिल को, हॉट यूटेंसिल को, तो थोड़ी देर बाद 5 या 10 मिनट्स के बाद वो कंपेरिजन ऑफ जैसे पहले गर्म था अब वो थोड़ा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो वो उसकी जो रेडिएशन थी वो उसने अपनी सराउंडिंग्स को दे दी. ठीक है, और वो कूल हो गया. तो वो किसके थ्रू हुआ? रेडिएशन के थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉथ फॉर समर एंड विंटर. किस टाइप के क्लॉथ्स हम पहनते हैं समर एंड विंटर्स में? ठीक है, तो जस्ट एक बेसिक सी चीज़ है. वाई डू वियर लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर. हम लाइट कलर के क्लॉथ्स समर में क्यों पहनते हैं? द लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल. मतलब जो लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं इन्वायरमेंट में, और हमें कूल फील होता है. ठीक है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो समर सीजन्स है उसमें हमें लाइट कलर के क्लॉथ्स ही पहनने चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाई टू वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर. जस्ट उसका अपोजिट है कि भाई जैसे हमें समर में हम लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते थे, अब विंटर्स में हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनेंगे. क्यों पहनेंगे? द डार्क कलर क्लॉथ्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट. मतलब डार्क कलर के क्लॉथ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड कीप अस वार्म, और हमें वार्म फील होता है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. मतलब वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म क्यों फील कराते हैं, गर्म क्यों हो जाते हैं? हम उनको पहनते तो हम गर्म क्यों फील करते हैं? उसका रीज़न क्या है? द वुलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सबसे पहली चीज़ है इसमें कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट. इसकी वजह से वो हीट को स्केप नहीं कर पाते. दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी की जो हीट है वो बाहर मूव नहीं कर पाती है टू मूव आउट इन द इन्वायरमेंट में. ठीक है, इसीलिए कई बार विंटर में हम एक क्लॉथ के बाद या एक वुलन क्लॉथ के बाद दूसरा वुलन क्लॉथ ही पहनते हैं, जिससे कि अंदर की जो हीट है वो थोड़ी और बाहर आ जा पाए, और जो दूसरी लेयर है उससे और आगे ना जा पाए. ठीक है, और बाहर की भी कूल एयर अंदर ना आ पाए. ठीक है, एज ए रिजल्ट द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट एंड दस मेक अस फील वार्म. मीन्स इसका रिजल्ट क्या है? जो वुलन क्लॉथ्स हैं हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं और हमें वार्म फील होता है. ओके, तो अभी इस वीडियोस में इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस में आगे की चीज़ कंसिडर करेंगे. यू कैन से नेक्स्ट चैप्टर कंसिडर करेंगे, क्योंकि तो लास्ट टॉपिक था आपका. तब तक आप